अखिलेश आनंद गिरी हैं, हिंदू धर्म गुरु। सवाल यही है तारिक खान साहब आपसे ही, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बीजेपी शासन प्रशासन की मिलीभगत है, रामगोपाल यादव कहते हैं कि पत्थर नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे, पत्थर फेंकेंगे अगर पुलिस ऐसी करेगी तो। भाई कानून है, संविधान है, अगर कानून और व्यवस्था में आपको भरोसा नहीं है तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन यहां तो कोर्ट का आदेश है ना, बीजेपी तो कहीं नहीं। तो उन पत्थरबाजों के बचाव में आप कुछ भी कह देंगे। बीजेपी यहाँ है कि एक दिन पहले सर्वे हो चुका था और मैंने तो अपनी जानकारी में आज तक नहीं सुना कि सवेरे 5 बजे 6 बजे 7 बजे सर्वे टीम पहुंच जाए। बहरहाल खैर वो सर्वे टीम का अधिकार है, मगर मैंने नहीं सुना। इससे पहले ज्ञानव्यापी पे सर्वे हुआ, क्या झगड़ा हुआ था? नहीं हुआ, मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ। अब आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा। उसके बाद मामला मथुरा में भी हुआ, कृष्ण जन्मभूमि का और शाही ईदगाह का। वहां भी ये हुआ कि टीम जाएगी, सर्वे करेगी, किया जो भी करना था। कुछ बवाल हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद यहां पर हुआ, क्यों हुआ? अब इसकी इसकी मंथन होना चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी नहीं थी या क्या था? मगर ऐसा नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बाईपास कर कर लगातार मस्जिदों का सर्वे कराया जा रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्लियरली कहता है कि अगर किसी कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है सर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बता दें, तब बीजेपी कराएगी, कौन कराएगा? कोर्ट का आदेश है कि बीजेपी का आदेश है? संविधान को भी तो समझना जरूरी है। संवैधानिक व्यवस्था में ही न्यायपालिका की व्यवस्था है, संविधान के तहत ही वर्शिप एक्ट को संविधान के तहत ही न्यायपालिका की व्यवस्था है। एक्ट को न्यायपालिका को आप मानते हैं? अब मुझे आप बोलने ना दे तो ये अच्छी बात है। खैर मैं बोलना शुरू करूं अब। जी बोलिए। ऐसा है, जब राम मंदिर का फैसला 5 लोगों ने दिया, मैं उन पत्थरबाजों की पहले बात करता हूं। उन पत्थरबाजों की तरफ से ये जो किया गया, ये आप इसकी निंदा भी नहीं कर सकते हैं क्या? 3 लोग मरे हैं, किसने मारा उनको? नहीं, आप वो पत्थर फेंके गए, क्या उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल निंदा करेंगे। और 3 लोग मरे, उस पर आप दुख जताएंगे? बिल्कुल दुख है, किसने मारा दुख उनको? है, लेकिन ये माहौल बिगाड़ने के लिए आप एक तरफा सीधे कह देंगे। उनको 3 लोग जो मरे उनको नहीं, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है तो कोई पत्थर उठाकर आ जाएगा और पत्थर फेंकने लगेगा शासन प्रशासन पर, और वो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन तो योगी साहब इस्तीफा दे देना, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना पा रहे। ठीक है, डॉक्टर ऋचा सिंह जल्दी से जवाब दीजिए। ये बीजेपी ने मिली आरोप गंभीर है कि बीजेपी के कहने पर ही हुआ। देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा जो है एक सर्वे का आदेश दिया गया, जिसका पालन वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है और जिसमें सबको सहयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से प्रशासन जब सर्वे की टीम को लेकर गया था, उसको सुरक्षा देकर, वहां पर जिस तरीके की पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से सर्वे टीम और पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया, ये अफसोसनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हर मुद्दे को कहीं पे भी ये जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आते हैं। ये इसकी तुलना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और तमाम चीजों से। इनको ये पता नहीं है कि न्यायालय के आदेश के बाद वहां पे सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इनको चूंकि संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने की आदत पड़ चुकी है, पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया गया, उसकी निंदा करने में इनको डर लगता है, क्योंकि इनके तुष्टीकरण की राजनीति उससे प्रभावित होती है। और हम तो कह रहे हैं कि किसी के ऊपर भी इस तरीके की पत्थरबाजी नहीं की जानी चाहिए। इससे आम जनमानस का भी नुकसान होता है। जो पुलिस प्रशासन, लेकिन ये पत्थरबाज कहां से आ गए? पुलिस की इतनी व्यवस्था थी तो पत्थरबाज कहां से आ गए? जी बिल्कुल, ये जांच का विषय होना चाहिए। और आपने पिछले 2 दिन पहले वो वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद किस तरीके से इस सर्वे के बाद, सर्वे के आदेश के बाद लगातार वहां की जनता को भड़काने का काम कर रहे थे। कोई भी भड़काने का काम करे, कोई आतंकी घुसाए, कोई भी घुसाए, लेकिन ये आपके इंटेलिजेंस और आपके प्रशासन का फेल्यूर है। देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है और पुलिस प्रशासन किसी भी हिंसा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और पत्थरबाजी ये जिस तरीके की हुई है, ये शर्मनाक है और इसको करने वालों को किसी भी तरीके जल्दी से तारिक खान, निंदा तो कम से कम कीजिए पत्थरबाजों की। ऐसे पत्थरबाज तो कम से कम आप समाज के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों। हाँ, यूपी गवर्नमेंट का क्लेम है, यूपी में 0 दंगे हुए जब से इनकी सरकार आई है। बहराइच में जो हुआ था वो क्या है, और यहाँ जो हुआ ये क्या है? क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर का ये फेलियर नहीं है क्या? यही व्यवस्था थी आपकी, यही व्यवस्था थी। सुबह 7 बजे टीम चली जाए, क्या प्री इन्फॉर्म नहीं था? या इससे पहले बीच में नहीं बोला था मैडम? आपके मैडम, मैं बीच में नहीं बोला था।
कोर्ट भाई के एंकर महोदय इनसे आदेश का समझिए अनुपालन प्लीज। कराना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। क्या रट लगा रखा है आप आप बोलिए, लोगों ने? आप बोलिए। अखिलेश आप यादव से बोलिए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से इजाजत और समय को फिक्स करके स्थानीय प्रशासन वहां पर सर्वे टीम को लेकर जाएगा। कम से कम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना तो सीखिए। दिन रात संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं, लेकिन उसी संविधान और कानून के जब पालन की बारी आती है तो आप लोग हाथ खड़े कर कर उपद्रवियों और दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं। इतनी तो कम से कम नैतिकता रखिए। विपक्ष है आप, विपक्ष की जिम्मेदारी केवल हाँ, सवाल खड़े करना तो नहीं क्यों होती है, नहीं? सदभाव को मेंटेन करना भी होती ठीक है है। तारिक खान, जल्दी समाज से। का सद्भाव मेंटेन रहे, अब ये भी भाषण विपक्ष की जिम्मेदारी भाषण होती सुमित जी है। पूरा हम हो तो लोग मैं चले जाए बोल फिर। सुमित जी भाषण पूरा अगर हो। हम लोग को टाइम नहीं दे रहे आप तो हम लोग फिर हट जाए, टाइम अपना नहीं भी नहीं खराब सर, कर मैं रहे हैं। आ रहा हूँ, भरपूर अरे टाइम नहीं दूंगा, भाई, भरपूर नहीं टाइम नहीं, दूंगा। आपको अगर इसी मैडम फाजिल तो अहमद भाषण खान चल साहब, रहा मैं लड़ाने के भरपूर बैठे टाइम हैं। दूंगा, भरपूर टाइम दूंगा, नहीं, निश्चिंत कहाँ रहिए, पे आपकी यदि शिकायत दूर होगी, हेल्दी आपकी बहस शिकायत करना दूर होगी, चाहते हैं, आपकी नहीं शिकायत सिर्फ दूर मुर्गा होगी। लड़ाने अगर बैठे हैं तो फिर हम लोग अपना टाइम क्यों नहीं नहीं खराब कर आपकी रहे हैं? शिकायत वही दूर मैं होगी कह रहा सर, हूं ना। आपको भरपूर समय दिया जाएगा। जल्दी भाई, से तारिक खान जवाब ऐसा दीजिए, बस आपसे मैं ये पूछ कह कर रहा हूँ समय। कि सभी लोग सर मेरा अनुरोध ये है कि मैडम के बीच में मैं नहीं बोला था, वो बोलने लगी, मैं चुप गया। ठीक है। वो बोलने और बोलना है तो मैं और चुप हो जाऊं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या नहीं मतलब है किसी की ये आवाज ही ये नहीं समय पूछकर क्या होता है, मतलब 6:30 बजे ना जाए, 7 बजे ना जाए, सुबह ना जाए, जाए शाम में जाए। अच्छा मुझे हाँ। मैंने नहीं कहा मुझसे पूछ के जाए, मगर आपने कभी सुना है, मुझे उदाहरण दीजिए, कभी 6 बजे पहुंच गई हो सर्वे टीम, बताइए मुझे आप। परसों कर एक दिन पहले नहीं, सर्वे 6 बजे करके आए। पहुंच गई फिर तो आप उसमें 6 क्या बजे दिक्कत है? अच्छा तो जब ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था क्या लोगों ने वहां पत्थर मारे थे? जब मथुरा में सर्वे हुआ, आप तो वही तो 50 ये जगह सर्वे तो करा वही रहे तो सवाल है कि यहाँ पर किसने, तो वही सवाल ये है, किसने फंस गया, पत्थरबाजों यहीं को, पे सवाल फंस किसने गया, पत्थरबाजों यहीं को सवाल फंस भेजा, गया। किसने बड़े पत्थरबाजों भाई, को भेजा? पत्थरबाजों को किसी ने नहीं भेजा, प्रशासन का फेलियर है, योगी इस्तीफा दे तुरंत। ठीक है फाजिल संभालने अहमद वाले खान, प्रदेश को। फाजिल अहमद खान साहब, ये नौजवानों के, मैं उससे पहले कुछ तस्वीर जरूर दिखाऊंगा फाजिल अहमद खान साहब। मैं आता हूं आपके पास भी, मदन मोहन जी आपके पास भी आ रहा हूं सर, मैं सब